Hello everybody, welcome to the class 9th of science and now we will read the topic distillation. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. आपने इसके पहले पढ़ लिए थे, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ लिए थे. इसके पहले क्रोमेटोग्राफी पढ़ के निपटे थे हम. आज पढ़ेंगे हम डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस कैसे क्या होता है. इससे थ्रू इसके एक्टिविटी के थ्रू भी हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे इसकी. थोड़ा समझेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. डिस्टिलेशन. हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स. यानी कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन. किसी दो मिजिबल लिक्विड्स और इमिजिबल लिक्विड्स मैंने आपको पहले भी क्लियर करवा दिया था कि क्या होता है. मिजिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाएं, उनको हम बोलते हैं मिजिबल लिक्विड्स. और उनको फिर घुलने मिलने के बाद अच्छे से उनको सेपरेट कैसे किया जाता है वो आज हम देखेंगे. किस प्रोसेस से किया जाता है, डिस्टिलेशन से किया जाता है. और वो पूरा प्रोसेस हम अच्छे से देखेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा. द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. जो ये मेथड होता है डिस्टिलेशन, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, सेपरेट करने के लिए. होमोजीनियस मिक्सचर का जो लिक्विड होता है, लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन, उसको सेपरेट करने के लिए मेथड जो डिस्टिलेशन है वो परफॉर्म करवाया जाता है. द डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड और मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज बॉइल्ड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है, ठीक है. जिस ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है एक डिस्टिलेशन फ्लास्क. इसमें क्या किया जाता है, जो लिक्विड दो या दो से ज़्यादा जो लिक्विड का मिक्सचर होता है उसको बॉईल किया जाता है बर्नर से. द वेपर इज कंडेंस्ड बाय पासिंग थ्रू अ वाटर कूल्ड ट्यूब कॉल्ड कंडेंसर. फिर क्या होता है, जो वेपर होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है, यानी कि जो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है आपके पास. अब जैसे ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, जो ये यहाँ पे जो भी मिक्सचर है उसको हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, यानी कि बॉईल कर रहे हैं. तो बॉईल करवा रहे हैं, तो बॉईल करेंगे तो क्या होगा, वेपर उठेंगी, वेपर बनती है. तो वेपर क्या हो जाती है बेटा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक लिक्विड वाटर से पास होती हुई, यानी कि जो ये है हमारे पास इस तरह की एक वाटर कंडेंसर होता है, उससे पास करवाई जाती है. तो ये क्या हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है. कंडेंस्ड कैसे होती है, बाय पासिंग थ्रू अ वाटर कूल्ड ट्यूब, यानी कि वो उसको कूल कर देती है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसर. द कलेक्टेड एज लिक्विड, ठीक है. तो वो वेपर फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. और कलेक्टेड लिक्विड कॉल्ड डिस्टिलेट. और जो लिक्विड कलेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेट. इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स, द लिक्विड विच कैन बी मिक्सड कम्प्लीटली, the separation is based on the fact that liquids will have different boiling points. यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है पूरी, मतलब यानी कि जो ये पूरा हम परफॉर्म करवाते हैं, जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है वो किस पे बेस्ड होता है, इस फैक्ट पे बेस्ड होता है कि जो दो लिक्विड्स होते हैं उनकी हमेशा क्या होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंट होते हैं. यानी कि जब हम एक मिक्सचर बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को लेके, तो दोनों लिक्विड्स के क्या होते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट्स हमेशा डिफरेंट होते हैं. तो इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी है. एंड देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स. तो दो लिक्विड्स के बीच में बहुत ज़्यादा वाइड डिफरेंस होता है. अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा इतने अच्छे समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताती हूँ डायग्राम के थ्रू, ठीक है. जो पढ़े वो सब छोड़ दो एक तरफ, मैं डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझा देती हूँ आपको. क्या किया हमने इसमें, जो हमने पढ़ा डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस, हमने क्या किया, एक लिक्विड लिया, यानी कि एक मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा लिक्विड प्रेजेंट थे, ठीक है. तो उसको हमने क्या करवाया, यहाँ पे बॉईल करवा दिया. अब बॉईल करने के बाद इसकी वेपर्स उठ रही हैं, वेपर्स उठ के ये कंडेंसर में होती हुई जा रही है, ठीक है. तो ये जो कंडेंसर होता है वो उनको कूल कर देता है वेपर्स को, और कूल करके वो वापस से किस फॉर्म में आ जाते हैं बेटा, यहाँ से फ्लो होते हुए ये इस यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं. और ये जो कलेक्ट होता है क्या होता है, ये लिक्विड होता है, एक बिल्कुल प्योर लिक्विड, यानी कि ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं वापस से. जो वेपर फॉर्म में होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट. जो यहाँ पे वाटर जो कलेक्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट. देखो यहाँ पे डिस्टिलेट. और जो ये ट्यूब है इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसर. क्या करता है ये, वेपर फॉर्म से
और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ये। अब इसकी एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, जो ये प्रोसेस है वो क्या होता है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में भी ये कौन सा डिस्टिलेशन है, सिंपल नॉर्मल जो डिस्टिलेशन होता है। आप इसके अलावा भी एक और पढ़ेंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो आगे पढ़ेंगे, अभी इसको देख लो। इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोपीन, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है प्रोपीन का 56.5 डिग्री सेल्सियस, और इथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सेपरेट करवाते हैं जब हम कौन से एक प्रोपेनन का जो मिक्सचर होता है उसमें क्या क्या होता है, इथेनॉल होता है और एक प्रोपेनॉन होता है। तो इस जो मिक्सचर होता है इसको, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनके। तो इस तरह से आपको और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम किस किस लिक्विड्स को, कौन कौन से मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। एक्टिविटी देखते हैं हम यहाँ पे, एक्टिविटी 2.8 में आपको क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 2.8 में, इसमें भी हमने जैसे अभी सेम किया वैसे ही किया हुआ है, बस इसमें किस किस का मिक्सचर ले रखा है। एक तो ले रखा है एसीटोन का और वाटर का। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर हमने वही डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दिया, फिर वही बॉईल होके फिर वो वाटर की फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। तो सेम वही प्रोसेस था, बस इसमें कौन सा मिक्सचर लिया था हमने, एसीटोन का और वाटर का। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या आप बोल रहा है ये, व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स इन अ मिक्सचर डू नॉट डिफर मच, द सिंपल डिस्टिलेशन डज नॉट गिव कंप्लीट सेपरेशन। यानी कि जब हम सिंपल डिस्टिलेशन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, जब हम उसको परफॉर्म करते हैं, जब हमें कोई मिक्सचर दे रखा है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उन दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों आसपास ही हैं, तो जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड होता है उससे दोनों लिक्विड्स सेपरेट नहीं हो पाते हैं अच्छे से। ठीक है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस को क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है। लेकिन जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होगा तो वो सिंपल डिस्टिलेशन से अच्छे से सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें कौन सा मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 25K से कम के जितने भी बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मिक्सचर्स के, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द वेपर फॉर्म ऑफ बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर move up through a glass column packed with glass beads. The vapor of high boiling liquid get condensed in a column and return back to the distillation flask. अब क्या होता है इसमें यहाँ का पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी एक थ्योरी दी हुई है, मैं आपको अच्छे से लास्ट में समझाऊंगी। The vapor of the low boiling points move higher in the column, leave in the column from exist near the top where vapor get condensed in a condenser and get collected in the flask. अब आप देखिए डायग्राम, कुछ मत देखिए, सिर्फ देखिए डायग्राम, क्योंकि जो ये लैंग्वेजेस होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए समझनी थोड़ी हार्ड पड़ जाती है। 9th क्लास में वैसे भी सब कुछ हार्ड सा नया सा लगता है, तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बता दूंगी एक स्टोरी की तरह, ताकि आप इसको भूलेंगे नहीं। तो बेटा डिस्टिलेशन जो था वो आपको आ गया, डायग्राम वैसे ही लगभग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले वही जो हमारे पास जो लिक्विड होता है या फिर मिक्सचर होता है लिक्विड्स का, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फ्लास्क होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है, इसको हम बॉईल करवाते हैं। तो बॉईल होके क्या हो जाता है, ये वही वेपर फॉर्म में आने लगता है। अब जो वेपर होते हैं ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड, यानी कि जो हाई बॉइलिंग लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, ऊपर से क्या हो जाता है, पैक किया हुआ होता है। ठीक है, ये जो ग्लास का कॉलम होता है पैक्ड किया जाता है, ग्लास बेड से पैक्ड कर दिया जाता है। तो जो ये हाई बॉइलिंग लिक्विड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वापस से कंडेंस्ड हो जाते हैं और रिटर्न बैक, यानी कि वापस से कहाँ पे आ जाते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही कंडेंस्ड होके वापस से रिटर्न बैक कर जाते हैं। उसके बाद जो लो बॉइलिंग लिक्विड, यानी कि आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए, जो लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं कॉलम पे, मूव हायर इन द कॉलम
और लीव द कॉलम फ्रॉम एग्जिस्ट नियर द टॉप, और एग्जिस्ट क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं नियर द कॉलम। अब यहाँ से एग्जिट कर गए, एग्जिट करके क्या होता है बेटा, ये दिस वेपर गेट कंडेंस्ड, यहाँ से जो लो बॉइलिंग लिक्विड है यहाँ से कंडेंस्ड होके इधर चले जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, जो कंडेंस्ड ट्यूब होती है वो क्या कर देती है, जो कंडेंसर होता है वो इनको क्या कर देता है, कंडेंस्ड कर देता है और वापस से वेपर फॉर्म में ले आता है। और जो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिस्टिलेट होता है वो कलेक्ट हो जाता है इस फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो जो ये था, अभी हमने जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में सबसे पहले जो मिक्सचर डाला था वो क्या था, एक इम्प्योर लिक्विड ऑर्गेनिक मिक्सचर था, और जो ये कलेक्ट हुआ इतने सारे प्रोसेस होने के बाद ये क्या हो गया, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। तो ये कौन सा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम, मतलब डिफरेंस काफ़ी कम होता है बॉइलिंग पॉइंट्स का दो मिक्सचर के दो लिक्विड्स के बीच में। तो जब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करवाया जाता है, हमें परफॉर्म करवाया जाता है। अब एप्लीकेशंस दी हुई हैं आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। बेंजीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस, और टोल्यूइन जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं। अब प्रोपेनन का और मीथेन को भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, जिनके एक का तो होता है 56 डिग्री सेल्सियस और एक का होता है 65 डिग्री सेल्सियस। तो आप खुद ही देखो काफ़ी कम डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो हम इनको जो सिंपल डिस्टिलेशन वाला मेथड होता है उससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाता मतलब, लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उससे काफ़ी अच्छे से सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से दो चार और एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड एयर, ठीक है। ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, यानी कि हम एयर से डिफरेंट गैसेस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। जो क्लीन एयर होती है वो किसका मिक्सचर होती है, क्लीन एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होती है क्लीन एयर, यानी कि खुली हवा। सच एज जैसे कि कौन सी गैसेस, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑर्गन एंड नोबल गैसेस, इन सब का क्या होती है, मिक्सचर होती है हमारी क्लीन एयर, ठीक है। एज दीज गैसेज हैव डिफरेंट फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और जो ये गैसेज हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट्स दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ एयर फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इन अ स्पेशली डिजाइन कॉलम। हम इसको लिक्विफिकेशन से क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राम गिवन दिया हुआ है, कॉलम्स का डिज़ाइन किया हुआ है कुछ, तो हम इसको देख लेते हैं। द फ्लो चार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज शोन इन द फिगर। अच्छा खासा फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसके थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे ये हो गई एयर, ठीक है, एयर हो गई आपकी है कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। इसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं प्रेशर को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, यानी कि बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करके उस एयर को क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेस्ड कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं। उसके बाद ये किस फॉर्म में आ जाती है बेटा, वाटर की फॉर्म में। वाटर सेपरेट्स आइस एट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो ये वाटर से हम क्या किसको सेपरेट कर रहे हैं, आइस को, एट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो ये फॉर्म है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, वापस से कूल कर दिया जा रहा है, इसको कंप्रेस्ड कर रहे हैं। ये अलग अलग टेम्परेचर पे हम इनको कूल और कंप्रेस्ड करेंगे तो ये पूरी अच्छे से सारी फॉर्म्स में आ जाएंगी। अब ये और कूल करा जाए इसको, तो ये -78 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको कंप्रेस्ड और कूल करें तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब फिर इसको सेपरेट करेंगे एज सॉलिड ड्राई आइस 78.50 डिग्री सेल्सियस। फिर वापस से इसको कंप्रेस्ड और कूल किया जाएगा -200 डिग्री सेल्सियस पे। फिर ये क्या बन जाएगी, एक लिक्विफाइड एयर बन जाएगी, फिर इसको हम क्या करेंगे, अलाउ टू वार्म अप स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इसको हम वार्म अप होने के लिए थोड़ा सा अलाउ स्लोली
रख देंगे। गैसेस गेट सेपरेटेड इन डिफरेंट हाइट्स। अब जो गैसेस होंगी बेटा वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे सेपरेट हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। अब बॉइलिंग पॉइंट है इनका ये, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183, ऑर्गन का 186, नाइट्रोजन का 196% एयर बाय वॉल्यूम, इसका परसेंट भी दिया हुआ है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिससे हम एयर को सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में। फ्लो चार्ट फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, दो ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इनको अच्छे से आप एक बारी खुद रीड करना ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।